हाय गाइस, जिंदगी तो है एक कठिन डगरिया. Of course, someone said, who said life was simple? That's true. But yes, we can definitely make our life simple by doing certain things which are only in our hands and no one else can rule that for us. तो चलिए आज मैं आपके साथ बिना कोई टाइम वेस्ट किए I'll get started by sharing life's simple hacks which will make your life easy. So let's get started. My tip number 1 is always remain active in life. ये जिंदगी में बहुत जरूरी है दोस्तों. अगर हम अपने आप को एक्टिव रखेंगे, बिजी रखेंगे, we will be valued in life. This is a tried and tested thing that I've started off saying in my first tip. Because अगर आप फ्री रखेंगे अपने आप को, people will not take you seriously. लोग सोचेंगे कि इसके पास बहुत टाइम है, ये वेल्ला है या वेली है. So you will not be hurt, you will not be paid due importance in life. तो अपने आप को बिजी रखिए, एक्टिव रखिए. My tip number 2 is always keep smiling. उसके लिए कुछ खर्चा करना नहीं पड़ता है. The reason is अगर आपके लाइफ में कुछ भी टर्मोइल चल रहा है, तूफान चल रहा है, you don't have to show it to others. या अपने साथ जो भी हो रहा है उसका गुस्सा हम दूसरे पे नहीं निकाल सकते. So always behave well with others. किसी को जानबूझकर दुख मत पहुंचाइए. किसी को दुखी करके हम खुद सुखी नहीं रह पाएंगे. So make it a point that you always are smiling in your life. My tip number 3 is हार्ड वर्क करते रहो. इसीलिए तो हम जिंदगी में आए हैं. एंड जैसे कि गीता में कहा गया है, फल की चिंता मत करो, अपनी कर्म करते जाओ. कीप फॉलोइंग योर पैशन, कीप कंटिन्यूइंग योर जॉब, एंड आप देखिएगा इसका रिजल्ट आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा. वो कहावत है ना, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है. एंड आई एम श्योर लाइफ विल नेवर लेट अस डाउन. माई टिप नंबर 4 इज अपनी जिंदगी को अनुशासन में रखिए. बी डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ. ये बहुत जरूरी है, किसी और के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू फ्रेम इन आवर लाइफ. हम कोई भी चीज में अगर डिसिप्लिन सेट करते हैं तो जिंदगी अपने लिए बहुत आसान हो जाती है. माई टिप नंबर 5 इज इंडल्ज इन फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस. जी हाँ, आप लोग आजकल देख रहे होंगे that people have become very conscious not only in terms of improving their physique or taking care of their physique. अपने माइंड को भी अपने काबू में रखना बहुत जरूरी है. So indulge in some good exercise in the form of yoga, meditation या physical exercise by going to the gym. या जो लोग जिम नहीं जा पा रहे वो घर में प्रैक्टिस करें. हमारे खुद के सोफा, डाइनिंग टेबल, ये सब काफी सारे इक्विपमेंट्स जो हम यूज करके कर सकते हैं. अगर आप स्पिरिचुअल एंड फिजिकल फिटनेस की ओर ध्यान देंगे, अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे. ऑफ कोर्स दिस इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप. देयर विल बी टाइम्स जब आप बहुत कामली कोई डिसीजन को ले पाएंगे, कोई चीज को आप बहुत अच्छी तरह से मैक्रो लेवल से आप उसको देख के अपने जजमेंट डाल पाएंगे. काफी बार ऐसा होता है कि हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं. बट ट्रस्ट मी, getting into a spiritual and mental and physical activity will help us to calm down much in our lives. अगला टिप है, don't be egoist in life. जिंदगी में घमंडी होके आपको कुछ नहीं मिलेगा. पैसा क्या है, कहते हैं ना, पैसा मिट्टी मिट्टी पैसा, आज है कल नहीं. पर अगर आप घमंडी होंगे, people will avoid you in your life. वो लोग ही जिंदगी आपके लिए काफी डिफिकल्ट कर देंगे. So just shed off your ego and embrace people as they are. आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जिस पेड़ में, या देखा भी होगा, जिस पेड़ में ज्यादा फल होता है वो पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता है. So learn to be humble in your life. किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए. Tip number 7, always respect your family and your friends. याद रखिए दोस्तों, वो लोग ही होते हैं जो हमारा साथ निभाते हैं. So don't ignore them. कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत खुशी के माहौल में होते हैं, we tend to avoid some friends या family members को इतना importance नहीं देते हैं. That is a big no. My tip number 8, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स शुरू कर दीजिए अपने लिए जिंदगी में. ये इसलिए जरूरी है, एक तो नंबर 1 महंगाई बढ़ रही है.
नंबर 2, हमारे डिमांड्स उतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसा एक ही साथ कहीं पे इन्वेस्ट करें या अपने बैंक में जमाएं या वॉट एवर इज योर वे ऑफ सेविंग योर मनी। थोड़ा थोड़ा, एवरी सिंगल ड्रॉप मेक्स एन ओशन। सो ट्राई टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इन योर लाइफ, ताकि आगे चल के आपको जिंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। माई टिप नंबर 9, अपने टेम्पर को काबू में रखिए। बोलना ये भी आसान है, कभी भी कुछ एक्टिविटी अगर हम लोग देख लेते हैं जो हमारे मन पसंदीदा नहीं होता है तो वी इमीडिएटली शूट आउट, और इससे कुछ फायदा खास होता नहीं है। और जब हम गुस्से के दिमाग से कोई भी काम लेते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसका नतीजा बहुत अच्छा होता नहीं है, क्योंकि आप गुस्से में जो भी बोल जाते हैं किसी को, फिर बाद में अगर आप वो वर्ड्स को वापस लेना चाहें तो होता नहीं है, एंड रिश्तों में एक दरार पड़ जाती है। So try to control your own mind. वो कहावत है ना, अब पछतावे का हुई जब चिड़िया चुग गई थी। तो ऐसे सिचुएशंस अपने लाइफ में just because of your temperament लाने मत दीजिए। My tip number 10, मन लगाकर अपना काम कीजिए। आप कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, आप जो भी काम कर रहे हैं उस पे मन लगाकर काम कीजिए, शिद्दत से काम कीजिए। वो कहावत काम आती है कि अगर आप मन लगा के कुछ भी काम करेंगे या चाहेंगे तो पूरी कायनात एक हो जाती है आपको उसको हासिल कराने में। एक छोटे से एग्जाम्पल देना चाहूंगी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आप सब जानते तो हैं ही। मैंने उसकी काफी इंटरव्यूज पढ़ी हुई हूँ, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ नवाजुद्दीन। तो एक इंटरव्यू में वो कुछ ऐसे कह रहे थे कि जब शुरुआत में उनके पास काफी नॉलेज का भंडार था, उनका क्राफ्ट के बारे में उनको काफी जानकारी थी, एंड यू नो देयर वर टाइम्स जब वो बस की भीड़ में एक पब्लिक रोल भी उन्होंने किया, और वो रोल भी उन्होंने बहुत शिद्दत से किया। तो ये मैं एग्जाम्पल आपको इसीलिए दे रही हूँ कि आज हम खुद सब देखते हैं कि वेयर नवाजुद्दीन हैज रीच्ड इन हिज करियर। सो यही हार्ड वर्क और यही दिल लगा के काम करना will definitely bring results in your lives. My tip number 11, अपनों से बड़ों के साथ काफी वक्त गुजारिए। चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या आपके कोई नेबर्स हो या जो भी बड़े बुजुर्ग हो, ऑफिस में हो, try to spend as much time as you can और उनसे बैठकर सीखिए, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है जो अभी तक हमारे पास है नहीं, और बढ़ती उम्र के साथ हमारे पास भी तजुर्बा आएगा। तो अगर आप उनसे बैठते हैं, आप 2 चीज सीख सकेंगे अबाउट देयर अचीवमेंट्स, अबाउट देयर मिस्टेक्स इन लाइफ, कि उन्होंने जो भी जिंदगी में हासिल किया है उनका तजुर्बा क्या रहा है और क्या चीज उनके तरफ से गलतियां जो उन्होंने की है अपने लाइफ में, वो भी हम सीख पाएंगे। देखिए, हम जिंदगी भर वी कैन नॉट बी अलाइव कि हम मिस्टेक कर करके ही लाइफ में सब कुछ सीखें। That is practically not possible and neither is it desirable. To spend as much time as you can. वो लोग काफी कुछ सिखा जाते हैं जिंदगी में। My tip number 12, जिंदगी में ज्ञान समेटते रहिए, चाहे इट इज इन एनी फॉर्म। जिंदगी में जिसके पास नॉलेज या ज्ञान है, सबसे बड़ा धनी आदमी जिंदगी में वो है। तो अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहिए, अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी अच्छी चीजें देखिए, सुनिए, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर इंटेलेक्चुअल लेवल। उसको आप धार नहीं देंगे तो वो टाइम के साथ ब्लंट होती रहेगी। सो कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योरसेल्फ। माय टिप नंबर 13 इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी इन लाइफ। चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल क्यों ना हो, या आपके जान पहचान के लोग क्यों ना हो, या आपका खुद का माइंड ही क्यों ना हो जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। कहावत है ना कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। सो ट्राई टू शू अवे नेगेटिविटी। अगर आप ज्यादा नेगेटिव चिंता करेंगे, नेगेटिव लोगों से मिलेंगे, तो धीरे धीरे देखिएगा कि आपके अराउंड एक नेगेटिव ऑरा एस्टैब्लिश हो गया है। एंड नेगेटिविटी सर्कल में एक बार अगर हम चले जाते हैं तो हमें कोई भी चीज में पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं है, हमें हर चीज गलत दिखती है। दिस इज अगेन अ माइंड प्रॉब्लम। सो मेक कॉन्शियस एफर्ट टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी इन योर लाइफ। नेगेटिविटी को दूर हटाओ अपनी जिंदगी से। आने वाला पल
हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल ये भी जाने वाला है। जी हाँ, मेरा मैसेज यही है, लीव इन द मोमेंट। जो भी हम जिंदगी के पल से गुजर रहे हैं वो दोबारा वापस नहीं आता है। सो लर्न टू लीव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एंजॉय द मोमेंट, एंड दिस यू कैन ओनली डू बाय बीइंग माइंडफुल। जो भी आप खा रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पे अटेंशन टू दैट, लिव इन द मोमेंट। एंड माय टिप नंबर 15, दो दिस इज नॉट द लास्ट टिप, लोगों की परवाह मत कीजिए। आपको जो ठीक लगे जिंदगी में आप उस पर ध्यान दीजिए, आप वो कीजिए। और खास करके कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में आपको पीछे की ओर खींचना चाहते हैं। स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। आप बस उसी पे लग जाइए, आपकी बैटल में लग जाइए कि जो आपको करना है उसको शिद्दत से कीजिए। डू योर ओन हसल एंड तरक्की की ओर खूब 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 चढ़ते जाइए। तो गाइज, ये थी मेरी आज की हैक्स। आई होप ये स्मॉल डिटेल वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक and do subscribe to my channel and share this video with your friends, which will also make life simpler for them. And do not forget to press the ting ting icon, which will keep you updated on all my latest notifications. And मैं आपके कमेंट सेक्शन में जानना चाहती हूँ, यार आप लोग तो कुछ कमेंट करते ही नहीं हो। मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में कौन से हैक्स अपनाए हैं। I'll be more than happy to see your responses. And मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बना के लाया करूंगी, so that I can be more fruitful and keep adding value to your life. और तब तक के लिए आप खुश रहिए and चुस्त रहिए। I love you all. Adios.